नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास और आज जो है मैट्रिक्स का कुछ नया टॉपिक कवर करने वाला हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखते हैं। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन 2021 इन बोथ पेपर, इन डबल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और इस चैनल को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के पास, लाइक करें, और कोई भी क्वेरी होगी तो आप इस पर कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो जल्द से जल्द जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको नोट्स भी मिल जाएगा और क्या है वीडियो लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास में। आज का जो क्लास का टॉपिक है वो आपका टॉपिक है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इसमें इसका जो एक और नाम है, वो क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स है। तो इसका जो ऑपरेशन होता है, जो ये फर्स्ट पॉइंट में लिख देता हूँ, इसका जो ऑपरेशन होता है यहाँ पे लिखते हूँ, देयर इज 6 ऑपरेशन, देयर इज 6 ऑपरेशन, 3 विद द हेल्प ऑफ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ लिख दें 3 विद द हेल्प ऑफ कॉलम and 3 with the help of रो। ठीक है, तो टोटल 6 ऑपरेशन है। जैसे मैं एग्जांपल में आप लोग को बताता हूँ कि क्या क्या ऑपरेशन होती है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशन है। फर्स्ट में मान लेता हूँ कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू मैट्रिक्स मान लेता हूँ आपका 1 2 3 1 है। ओके, तो आप इसमें बोलोगे कि सबसे पहले कि सर हमें रो फाइंड आउट करना है। ये R1 रो हुआ, ये आपका R2 रो हुआ। ठीक है, ये आपका C1 कॉलम हुआ और ये आपका C2 कॉलम हुआ। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा फाइंड आउट करने में। अब हम इसका कर सकते हैं कि फर्स्ट जो हम ऑपरेशन करेंगे, फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? हम या तो रो को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं रो इंटरचेंज, okay, and after that we can do that what? This is column interchange. ओके, तो इसके रो इंटरचेंज में हम जैसे कि लिखते हैं कि इसका अगर जो ए मैट्रिक्स का हम रो इंटरचेंज करते हैं तो क्या कैसे लिखेंगे? देखो, अगर हम फर्स्ट लिखते हैं कि रो इंटरचेंज में रो इंटरचेंज जैसे कि किए हैं, हम क्या किए हैं, 2 रो है तो रो को फर्स्ट रो और सेकेंड रो में चेंज करेंगे। तो मैट्रिक्स जो बनेगा, अगर जो हम यहाँ पे जैसे कि हम लिख देते हैं ना, जैसे कि हम यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे लिखे हैं, ये मैट्रिक्स क्या है आपका 1 2 3 1। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको ऑपरेशन करना है इस मैट्रिक्स में, रो 1 इंटरचेंज विथ रो 2। ओके, तो यहाँ पे न्यू जो देन तब ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? ए मैट्रिक्स क्या आएगा? रो 1 रो 2 चेंज हो जाएगा, तो रो 1 जो है रो 2 जो है ऊपर चल जाएगा, रो 1 क्या है नीचे चल जाएगा। ठीक है,
ये आपका इंटरचेंजिंग ऑफ रो हो गया। सेकेंड, अगर जो कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो कॉलम इंटरचेंज में क्या लिखेंगे? कॉलम इंटरचेंज में जैसे हम लिख दें क्या, C1 इंटरचेंज विथ C2, देन तब ए मैट्रिक्स आपका क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स होगा, है ना। ये जो कॉलम C1 है ये C2 है, तो ये इधर चल जाएगा और ये वाला पार्ट इधर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 एंड 1, ठीक है, आफ्टर चेंजिंग द कॉलम में, ठीक है। ये आपका हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट में है आपका सेकेंड, जो हम लिख देते हैं ए मैट्रिक्स आपका क्या है। ए मैट्रिक्स देखो तो क्या है, 1 2 3 1, 1 2 3 1। ओके, ठीक है। अब हम सेकेंड ऑपरेशन करते हैं कि R1 है, अब R1 में हम 1/2 यानी कि रो 1 में जो हम ऑपरेशन करेंगे वो क्या करेंगे, हाफ ऑफ रो 1 करेंगे, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, यानी कि ए जो मैट्रिक्स होगा आपका क्या हो जाएगा, रो 1 कौन सा है, रो 1 आपका ये है ना, इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं। तो रो 1 में क्या हो जाएगा, 1/2, फर्स्ट रो में हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा और सेकेंड में यानी 2/2 होगा, यहाँ 3 होगा 1 होगा, ठीक है। यानी कि इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 1 3 एंड, ठीक है। ये आपका थर्ड में अगर जो हम एक और कुछ लेते हैं एग्जाम्पल में कि ऐसा करते हैं कि हमको रो 2 जो है, रो 2 में हमें ऑपरेशन क्या करना है, रो 2 में हमें ऑपरेशन करना है, R2 है, R2 में हमें क्या करना है, हाफ नहीं, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई करके हमें R1 के साथ ऑपरेशन करना है, यानी कि हमें 2 रो 1 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करके और किस में ऐड करना है, रो 2 में ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा जी, देखो क्या हो जाएगा आपका ऑपरेशन। R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो R1 जो क्यों हो जाएगा, और R2 में है यानी कि R2 का 3 है और प्लस क्या हो रहा है, प्लस आपका हो रहा है क्या, 2R1, यानी कि जो ये रो 1 है इसमें क्या है 2 गुने 1, ये हो जाएगा। यानी कि रो 2 में क्या ऑपरेशन हो रहा है, 2 गुना 2, सॉरी यहाँ पे 1 है, ठीक है, ठीक है ना, यही होगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1 2 5 एंड आफ्टर 5, ये आपका हो गया। ये ऑपरेशन होने के बाद ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट में चलते हैं, ये तो मैं ऑपरेशन यहाँ पे बता दूँ, इसमें इसी ऑपरेशन के बेस पे आगे जो है कुछ क्वेश्चन होगी जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैं आपको बेसिक बता दिया हूँ किस प्रकार से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है, एक है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, आप नाम सुने होंगे। ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका हम समझते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का इसका जो डिफिनीशन है, इसका हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, ठीक है। इसका हम डिफिनीशन अभी लिख रहे हैं कि लेट, समझते हैं कि इसका डिफिनीशन हम जो है, इसका डिफिनीशन हम लिख रहे हैं, बता रहे हैं मैथमेटिकल पार्ट में ब्रेक करके, ठीक है। एक थ्योरी टाइप में हम लिखा नहीं रहे हैं, इसको हम मैथमेटिकल पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, आप उसी से समझ जाना, ठीक है। लेट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कोई हम स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिए, ठीक है, ऑफ ऑर्डर एम ऑर्डर का, ठीक है। अगर जो m क्रॉस n यहाँ पे करेंगे तो m क्रॉस n भी क्या है, दोनों इक्वल ही तो होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो इक्वल टू कॉलम होता है ना, तो m
हम ऑर्डर का मान लिए कोई है। उसके बाद एक और मान लेते हैं, लेट कोई बी मैट्रिक्स है, बी इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, बी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिए। तब हमें क्या करना है कि यदि इफ, अब इसका डिफिनीशन देखते हैं, इफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विथ बी मैट्रिक्स इक्वल टू बी इंटू ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तो आप समझ गए, यानी कि अगर जो कोई ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है विद द सेम ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स है ना, अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, या हम बी और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या देगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1 होगा। ठीक है, या किस ऑर्डर का ये है, 2 by 2 ऑर्डर का। अगर 3 by 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो क्या लिखाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, ये आपका 3x3 का है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आप भूलना मत, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफ़ी आगे इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए। जब हम ये ऑपरेशन करने के बाद जिसे हम लेते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, है ना। अगर हम a इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, a इनवर्स इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स इंटू क्या है, आइडेंटिटी है, a इनवर्स इंटू आइडेंटिटी है। ठीक है, ये है, इससे हम क्या करेंगे, ये देखो एक बात और आप ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नहीं। अगर जो a इनवर्स हम इस साइड, ये जो मैट्रिक्स है इंटू बी, इसके इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ भी क्या होगा, आइडेंटिटी कोई मैट्रिक्स है उसके लेफ्ट साइड ही ए इनवर्स लिखाएगा, न कि हम यहाँ पे ए इनवर्स हम इस साइड लिखें और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस साइड। मैट्रिक्स में ऐसा गलती मत करना। ठीक है, अगर जो हम ये जो दिया हुआ है इसके लेफ्ट साइड में हम अगर जो लिख रहे हैं ए इनवर्स या जो भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो भी मैट्रिक्स यहाँ पे रहेगा उसके लेफ्ट साइड में ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। अब हम यहाँ पे जानते हैं चूंकि ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा ए के साथ, तो आपका क्या देगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, क्योंकि हम जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए, अगर जो कुछ नहीं दे, ए इनवर्स मतलब 1 by a होगा इंटू ए होगा। ठीक है, ये क्या है, एक 1 बचेगा, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बचेगा। ठीक है, तो अब ये दोनों पार्ट मिलकर क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा इंटू बी इक्वल टू कोई भी अगर जो ए मल्टीप्लाई विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या आपको देगा, आइडेंटिटी देगा, या बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा आपको, बी, सॉरी यहाँ ये बी देगा। ठीक है, इसमें कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आइडेंटिटी इंटू बी, यहाँ पे ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं, यानी कि बी यहाँ पे आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई है बी, तो यहाँ भी बी इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो बी जो है, बी इज द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, ये तो मैं आपको इस प्रकार से, ये तो रफ है। ठीक है, हम आपको यहाँ पे बता दिए हैं ये जो मेन है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम चलते हैं नेक्स्ट में, आपको अच्छा चीज़ बताते हैं। देखो एग्जाम्पल देकर बताते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में को है ए मैट्रिक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2 3 1 और 2 है। ठीक है, और आपका बी मैट्रिक्स जो है, बी जो है 2 -3 -1 एंड 2 है। ठीक है,
और हमें चलो इसको पहले हम क्या करना है, a इंटू बी निकालना है, हम a इंटू बी निकालना है, ठीक है, ठीक है ना। तो a इंटू बी जब हम निकालेंगे तो a मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी मैट्रिक्स के साथ, है ना। तो यहाँ लिख दिए a मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स 2 -3 -1 एंड 2, ओके। अब हम आप लोग को काफ़ी बता चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन जब भी होगा तो सबसे पहले आप इस प्रकार से कर लेना, एक रो और एक कॉलम, उसके बाद फटाफट आप मल्टीप्लाई कर देना। फटाफट आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, यानी 2 × 2 यानी कि ये 4 होगा, -3 होगा, आपका 2 - 2 होगा, ठीक है। और ये आपका क्या होगा 6 यानी -6 और +6 होगा, है ना। और ये आपका हो जाएगा -3 और +4। ये आपका क्या हो गया, a इंटू बी इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्यूशन करोगे, यहाँ 1 आएगा, ये 0 बचेगा, ये 0 आएगा, ये भी क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। अब बताओ इसको हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई के ऑर्डर का हो गया, 2/2 ऑर्डर का होगा, क्यों, क्योंकि सारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो 2/2 है ना, तो हम 2/2। तो वो यही कर रहे हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो जो मतलब ए या बी जो है जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो किस ऑर्डर का है, ठीक है। जिस ऑर्डर का ए और बी होगा उसी के अनुसार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम उतने ऑर्डर का हम ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये आ गया, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए हम बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए इनवर्स, ठीक है। ये तो हम बताएं ना कि पिछले में हम प्रूफ कराए हैं, ये देखो यहाँ चीज़ हम ये प्रूफ कराए ना, ए और बी अगर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, है ना, ए और बी, ए डॉट बी जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे प्रूफ में आए ना कि बी इक्वल टू डायरेक्ट हम ए इनवर्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो हम प्रूफ किए हैं, ठीक है, ये आपका प्रूफ किया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, ये आपका प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, इसको a इक्वल टू बी इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ये भी याद रखना, ठीक है। ये दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, नोट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स rectangular matrix does not possess the inverse, ठीक है। ये इन्वर्स मैट्रिक्स प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यानी कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का चलो बता देते हैं। कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, ठीक है, और जो m नॉट इक्वल टू n, ठीक है, रो नॉट इक्वल टू कॉलम होगा तो वहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर जो रो इक्वल टू कॉलम हो जाएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक थ्योरम है आपका, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है थ्योरम, यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपका इंटर में या फिर जो भी इंटर का एग्ज़ाम होगा इसमें पूछा जाता है, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका, ये आपका कह रहा है थ्योरम में, फर्स्ट पॉइंट तो लिख दिए ना, देखो ये बोल रहा है आपका कि यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, ओके। तो इसका हम क्या करने का मतलब हो गया है कि इसका जो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि इनवर्स of a square matrix
inverse of a square matrix if it exists is what? Unique. ठीक है, इसका मतलब कहने का कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स है वो तब जब एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जो होगा एक यूनिक होगा। यूनिक मतलब आप समझ सकते हैं, यूनिक मतलब सिंगल, कोई उसका सिंगल पार्ट होगा या यूनिकनेस वन होगा। ठीक है, आगे चलेंगे तो आप लोग के लिए आएगा यूनिक सॉल्यूशन, सिंगल सॉल्यूशन है ना, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, जैसे इसका प्रूफ के लिए हम देखते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं तो इसका लेते हैं कि लेट ए इजकल टू ए आई जे कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि एम क्रॉस एम का होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स मान रहे हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एस क्यू डॉट लिखे हैं तो स्क्वायर समझ लेना। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड बी और सी जो है इज द मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स ऑफ ए, यानी कि बी और सी को मैट्रिक्स मान लेते हैं जो कि ए का इन्वर्स है, मान लें। ठीक है, बी और सी जो है ए का इन्वर्स है, तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यानी कि बी और सी जो है ए का इन्वर्स है। इसका मतलब क्या है, हम लिख सकते हैं ना कि बी डॉट ए क्या होगा, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर क्या हम लिख सकते हैं, सी डॉट ए इक्वल टू ऑल्सो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि बी और सी जो है मैट्रिक्स जो है जो कि ए का इन्वर्स है, तो ए का इन्वर्स तभी होगा जब ये या ये होगा, है ना। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, एंड सी इज ऑल्सो, यहाँ पे तो आ गया ना, सी जो है ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ ए है। ठीक है, और बी इज ऑल्सो द इन्वर्स ऑफ ए। तो अब देखते हैं कि बी, हम इसका प्रूफ देखें, बताते हैं आपको। देखो प्रूफ बताते हैं, प्रूफ जो होगा इसका कि बी इक्वल टू, हम बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं ना। अब देखो हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सी इंटू ए लिख सकते हैं, या इसको, या फिर यहाँ पे ए इंटू सी इज ऑल्सो द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हम लिख सकते हैं। यानी कि बी को इंटू ए सी हम लिख सकते हैं ना, ए इंटू सी लिख सकते हैं ना। तो अब देखो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, बी ए और सी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि हम इस दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को देखो ना क्या हम लिखे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं ना। तो इसलिए हम क्या गया यहाँ पे प्रूफ क्या हो गया, इसलिए बी जो है किसके इक्वल आ गया, के सी के इक्वल। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो बी इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और सी इंटू ए या ए इंटू सी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हम लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू सी। ठीक है, यही आपका हो गया, प्रूफ हो गया, क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, सॉरी यूनिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक थ्योरम और है, थ्योरम नंबर 2, आज का दूसरा थ्योरम है आपका। ठीक है, थ्योरम ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इनवर्स
sorry, A and B are invertible invertible matrix of same order ठीक है ना, ये समझ रहे हो ना, सेम ऑर्डर का। देन ए और बी का जो इन्वर्स है उसको हम लिख सकते हैं बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं और इसका हम प्रूफ देखते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया ए एंड बी कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर मतलब एम क्रॉस एम का ही होगा या एन क्रॉस एन का ही होगा। तो हम लिख सकते हैं ए इंटू बी का जो इन्वर्स होगा वो क्या आएगा, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। सॉरी, काफ़ी साउंड आ रहा है, ये इवनिंग टाइम का है। ठीक है, इवनिंग टाइम में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसलिए काफ़ी एक्सटर्नल साउंड आ रहा है, तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से आप लोग के लिए हम काफ़ी प्रोवाइड करूँगा, काफ़ी नॉइस जो है नहीं आए, एक्सटर्नल नॉइस। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ देखते हैं कि ए बी हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स इजकल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। क्यों? जैसे कि हम लिख सकते हैं ए बी जब मल्टीप्लाई होगा कोई मैट्रिक्स देगा सी। ठीक है, तो यानी कि सी इंटू सी का इन्वर्स इजकल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा ना, हम पढ़े हैं। तो उसी प्रकार से हम लिख दिए इसको। अब हम ये तो लिखे हैं, अब देखो हम इसको लिखते हैं कि लेट नाउ। अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, यानी कि ये आपका आ गया ए बी और ए बी का इन्वर्स। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इन्वर्स हम किधर किए हैं, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे ए इन्वर्स, देन यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए और ए इन्वर्स और ए मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, यहाँ पे बी देगा और ये आपका ए बी और इन्वर्स देगा इजकल टू क्या देगा, आपका ए इन्वर्स लिख सकते हैं। ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी इजकल टू ए देगा, है ना, और या फिर ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो भी क्या देगा, ए इन्वर्स देगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी देगा, या आइडेंटिटी जो है सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी देगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आपका बच जाएगा, आपका हो जाएगा बी। ठीक है, ए बी इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी इन्वर्स इक्वल टू आपका ए इन्वर्स। अब हमको बी को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट मल्टीप्लाई विथ बी इन्वर्स। ठीक है, तो बी इन्वर्स इंटू बी इंटू ए बी इन्वर्स इजकल टू क्या होगा, अब बी इन्वर्स कहाँ पे होगा, इसके लेफ्ट साइड में वहाँ पे लिखाएगा बी इन्वर्स, उसके बाद ए इन्वर्स लिखाएगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, अब देखते हैं ये। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अब b इंटू बी ये आपका क्या देगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा, यानी कि ये आपका देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए बी का इन्वर्स इक्वल टू क्या देगा आपका, b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वही देगा रिजल्ट, है ना। तो यहाँ पे देगा क्या देगा, ए बी का इन्वर्स इजकल टू बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स। यही हमको प्रूफ करना था, देखो यही प्रूफ करना था ना, हो गया, यही आपका हो गया प्रूफ हो गया। यहाँ पे ए है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं जो चलो मैं कर देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे क्लास और नेक्स्ट में हम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन करेंगे। और 3.3 का कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, 2 क्वेश्चन, तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
और आपका कमिंग 1 या 2 लेक्चर में जो होगा टोटली मैट्रिक्स आपका फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री मेथड। एलिमेंट्री मेथड, ओके। तो इसका देखते हैं एग्जांपल से, हम समझते हैं। एग्जांपल में लेट ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स मेरा दिया हुआ है क्या, 2 1, सॉरी यहाँ पे 1 2 है, 1 2 एंड 2 -1। ठीक है, इसका फाइंड, क्वेश्चन भी लिख दें, फाइंड ए इनवर्स विथ बाय एलिमेंट्री मेथड। एलिमेंट्री मेथड, ठीक है। तो एलिमेंट्री मेथड के द्वारा से निकालना। तो चूंकि हम जानते हैं ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ए लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो ए जो है, ए को हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 2 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा आपका 1 0 0 1 2/2 ऑर्डर का इंटू ए। ठीक है, अब हमें ट्राई क्या करना है, अब हमें ट्राई करना है कि इस वाले पार्ट को हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं। ठीक है, तो हम जो भी ऑपरेशन करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ वही हम यहाँ पे भी ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, जो हम स्टार्टिंग में बताए थे ना आपको, हम स्टार्टिंग में क्या ऑपरेशन बताए थे, जैसे देखो इस प्रकार से ये सारा ऑपरेशन हम बताए ना, ये ऑपरेशन था, ये ऑपरेशन था, है ना। इस प्रकार से हम रो कॉलम को मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट जो भी है करके हमको उसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बन जाएगा तो आसानी से हमको ये इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें कि टू मेक इट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका देखते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा। इसको हम रो 2 को क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस पार्ट को हम रो 2 को हमको 0 करें, यानी कि रो 2 में -2 R1 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे ना। ठीक है, जब हम ये ऑपरेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 2 0 -5 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे भी होगा 1 0 2 एंड 1 इंटू ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। चलो आपको हम समझा देता हूँ ये, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एक, हम R2 क्या है, हम यहाँ पे क्या किए हैं, R2 इक्वल टू, हम R2 में ऑपरेशन किए हैं 2 R1 के साथ। तो R2 जो है, R2 क्या है, पल्स 2 है ना। 2 में हमको क्या करना है, -2 करेंगे, है ना, 2 इंटू R1 है ना, 2 इंटू R1 करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये है। ठीक है, ये देखो ना, वो 2 होगा, 2 - 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, यानी कि जो -5 है वो किसके साथ आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1 है ना, 1 -4 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा एक पार्ट, और एक पार्ट क्या हो जाएगा आपका -5। तो आ रहा है ना ये हम। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब नेक्स्ट हम करेंगे कि हमको ये 1 बनाना है ना, ये -5 है। 1 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि R2, यहाँ जो R2 मैट्रिक्स है, R2 रो है, रो को हमको -1/5 इंटू R2 करेंगे। R2 में जो ऑपरेशन करेंगे वो -1/5 को R2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रो 2 में यहाँ 1 होगा, 2 होगा, यहाँ पे हो जाए 0 और 1 होगा, है ना। क्यों, क्योंकि -5 गुने -1/5 क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। और वही ऑपरेशन हम यहाँ भी करेंगे तो यहाँ पे क्या देगा आपका 2/5 एंड 1/5 इंटू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या ऑपरेशन करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम ऑपरेशन करेंगे हम यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, ये हम रफ कर देते हैं। ठीक है,
इसका कोई काम नहीं। ये हम बता दिए आप लोग के लिए कि ताकि आप लोग इसको ध्यान रखो, ठीक है। तो इसमें हम जो करेंगे नेक्स्ट, हमको क्या करना है, हमको इसको 0 बनाना है ना। तो इसको 0 बनाने के यानी कि रो 1 में हम क्या करेंगे, रो 1 माइनस 2 R1 करेंगे। तो ऑपरेशन ये क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 आ जाएगा। और ये जो ऑपरेशन आएगा ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 माइनस 4/5 होगा और 0 प्लस 2/5 होगा। और नीचे जो का जो रह जाएगा 2/5 एंड माइनस 1/5, ठीक है। ये आपका आ गया। सॉरी यहाँ पे 1a है इंटू ए लिख दिया, ठीक है। अब देखें इसको क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं इंटू क्या लिख सकते हैं इसको, ये कितना है आपका 1/5 है ना, ये 2/5 है, 2/5 है एंड माइनस 1/5, ठीक है, इंटू ए, ठीक है। इतना है, यही है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए वाला पार्ट होगा ये वाला, ठीक है, 1/5। चलो हम नेक्स्ट पेज में इसको कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कम पड़ रहा है स्पेस। तो नेक्स्ट जो है आपका आया है, इधर तो आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी इक्वल टू क्या आया है, आइडेंटिटी इक्वल टू आया है 1/5 2/5 2/5 एंड माइनस 1/5 इंटू ए मैट्रिक्स, ठीक है, यही है। तो हम यहाँ पे ए इन्वर्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो आई इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू 1/5 2/5 2/5 माइनस 1/5 एंड ए इंटू ए इन्वर्स। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, यानी कि ए इन्वर्स इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/5 2/5 2/5 एंड माइनस 1/5, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। एलिमेंट्री मेथड से आपका इन्वर्स निकल गया। आगे भी देखेंगे कि डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे वहाँ भी इन्वर्स निकालने के लिए हम देखेंगे, ठीक है। आज का यहीं वाइंड अप क्लास करते हैं, आगे हम कुछ एग्जाम्पल और अच्छा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।